हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46। चैप्टर 6 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस विजिबल, साथ में ही पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 45 में, अकाउंटेंसी पब्लिकेशंस लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 50,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इशू किए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का शेयर है जिसे कंपनी 10% प्रीमियम के साथ इशू कर रही है। 10% प्रीमियम कितना होगा? 10 रुपीज का 10% 1 रुपी। तो जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 11 रुपीज की पेमेंट करनी होगी, जो कि कंपनी इंस्टॉलमेंट पर डिमांड कर रही है। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? नहीं दिया। तो इसका मतलब जितने शेयर्स आपने इशू किए उतने ही आपने एप्लीकेशन रिसीव की और उतने ही शेयर्स अलॉट किए। 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और 50,000 शेयर्स ही आपने अलॉट किए, जिस पर कंपनी ने पूरा पैसा 11 रुपीज पूरे डिमांड किए। सब पर पूरा पैसा मिला, सिर्फ 500 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर कंपनी को अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं मिला। कंपनी ने इन शेयर्स को फॉरफिट करके और दोबारा से री इशू किया एज फुल्ली पेड अप 9 रुपीज में। आपको जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्रीज में हम कहां से स्टार्ट करेंगे? कंपनी ने शेयर्स इशू करने के बाद कंपनी को कितने शेयर्स की डिमांड आई, कितने शेयर्स लोगों ने खरीदने के लिए एप्लीकेशन आपके बैंक में जमा की। तो पहली एंट्री होगी कि बैंक में हमारे पास 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई और जिसको खरीदना था उसने 3 रुपीज एप्लीकेशन का पैसा आपके बैंक में जमा किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। तो इस तरह से जिसको शेयर खरीदना है उसने आपको पहली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की। अब आपके पास 50,000 शेयर्स की डिमांड आई है, एक तरह से फुल्ली सब्सक्राइब। तो कंपनी शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो एप्लीकेशन का पैसा इस अकाउंट से निकाल के हम फाइनली शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का पैसा आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये एप्लीकेशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया। इसी तरह से जो भी आपका इंस्टॉलमेंट का अकाउंट होगा वो क्लोज होता जाएगा, जैसे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ये सारे अकाउंट क्लोज होते जाएंगे। ये टेम्परेरी अकाउंट है। मेन अकाउंट जो आपके चलते हैं वो बैंक और शेयर कैपिटल, जिससे आपको फाइनल बैलेंस शीट में शो करना है कि हमारे पास पैसा आया। क्यों आया? वो शेयर कैपिटल का है। शेयर हमने जो अलॉट किए उसकी इंस्टॉलमेंट का पैसा हमें रिसीव हो रहा है। क्लियर? एप्लीकेशन के प्रोसेस के बाद कंपनी अलॉटमेंट की तैयारी करती है और अलॉटमेंट की तैयारी के लिए कंपनी अपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डिमांड करेगी, 4 रुपीज की डिमांड करेगी। अब इस पॉइंट पर कंपनी को बैंक में कितना पैसा आया इसकी वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब कंपनी के पास उसके कस्टमर्स की पूरी लिस्ट है, उसके सारे शेयर होल्डर्स की पूरी लिस्ट है कि कौन कितने शेयर्स खरीदना चाहता है। तो कंपनी यहां पर पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी कि अगर मुझे 50,000 शेयर्स अलॉट करने हैं उस पर 4 रुपीज के हिसाब से टोटल मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए। अब नई इंस्टॉलमेंट है तो नया अकाउंट खुलेगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस खत्म हो चुका। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पर ही प्रीमियम का पैसा डिमांड कर रही है और मान के चलेगी कि पूरा पैसा मेरे पास आ जाएगा। तो कंपनी फेस वैल्यू का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेगी 1,50,000 और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा 50,000। ड्यू की एंट्री बन गई। कंपनी ने अपने सभी शेयर होल्डर्स को मैसेज सेंड कर दिया कि आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है। तो शेयर होल्डर्स ने आपके बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया। तो इस तरह से बैंक में पैसा आया। तो कंपनी क्या कहती है
कि मुझे सभी शेयर्स पर पैसा मिला, लेकिन 500 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। तो 500 शेयर्स पर 4 रुपीज के हिसाब से 2000 रुपीज नहीं मिले। बाकी 49,500 शेयर्स पर 1,98,000 आपके बैंक में जमा हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,98,000। अलॉटमेंट के नाम का पैसा बैंक में आया। अब यहां पर ध्यान से देखो, आपने अलॉटमेंट अकाउंट को 2 लाख से डेबिट किया और 1,98,000 से क्रेडिट किया। क्या ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा? नहीं, ये अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 2,000 रुपीज का बैलेंस स्टैंड करेगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि अभी यहाँ पर आपको पूरा पैसा नहीं मिला। इस इंस्टॉलमेंट पर कुछ शेयर्स पर पैसा लेना बाकी है। तो कंपनी को ट्रैक रखना है तो वो इस तरह से रखेगी। अगर कंपनी को पॉलिसी नैरियर अकाउंट के साथ एंट्री करनी है तो कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,98,000। जो पैसा नहीं मिला उसके लिए एक अलग अकाउंट खुलेगा, पॉलिसी नैरियर अकाउंट डेबिट 2,000। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 2 लाख से। अब अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। कंपनी को अगर ट्रैक रखना है कि कितने शेयर्स पर मुझे कितना पैसा नहीं मिला, वो पॉलिसी नैरियर अकाउंट से अब ट्रैक रखेगी। क्लियर है? आपको जो भी ऑप्शन कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन जो भी आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो उसी ऑप्शन के साथ आगे आपको सभी एंट्रीज बनानी है, ये बात याद रखना। अब इसके बाद अलॉटमेंट के बाद कंपनी नेक्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल की डिमांड करेगी। तो इसके लिए भी पहले कंपनी एक ड्यू की एंट्री बनाएगी। नई इंस्टॉलमेंट, नया नाम, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 50,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से कंपनी के पास 1 लाख रुपीज आने चाहिए, जो कि कंपनी मान के चलेगी कि मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, ड्यू की एंट्री बन गई, सबके पास मैसेज सेंड किया तो बैंक में पैसा आना जमा हुआ। तो क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? नहीं, इन्हीं 500 शेयर्स ने कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। तो 500 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 1,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए। तो बाकी 49,500 शेयर्स पर बैंक में पैसा आया 99,000। बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 99,000। यहाँ पर फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका क्लोज नहीं होगा। 1,000 का बैलेंस स्टैंड करेगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि आपको इस कॉल का पैसा पूरा नहीं मिला। कॉल सिनेरियर के साथ करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 1,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख। क्लियर है? फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी अपनी फाइनल कॉल की डिमांड करेगी, जिसके लिए आप ड्यू की एंट्री बनाओ पहले। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 शेयर्स पर 2 रुपीज के हिसाब से 1 लाख। इतना पैसा मिलना चाहिए जो कि कंपनी मान के चल रही है कि पूरा पैसा मिल जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो 1 लाख। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? नहीं, यहां पर भी कंपनी को इसका 500 शेयर्स पर पैसा नहीं रिसीव हुआ। तो बाकी 49,500 शेयर्स पर हमारे बैंक में जमा हुआ पैसा 99,000। बैंक अकाउंट डेबिट 99,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 99,000। जितना पैसा आया उतने से ही आपने सेकंड कॉल अकाउंट को क्रेडिट किया। यहां पर ये अकाउंट भी क्लोज नहीं होगा। 1,000 का बैलेंस स्टैंड करेगा, जो कि ये शो करेगा कि आपको इस कॉल का पूरा पैसा नहीं मिला। अगर आप इसे कॉल सिनेरियर के साथ करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट 99,000, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 1,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख। फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने डिसीजन लिया कि ये जो 500 शेयर्स हैं इस पर मुझे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा नहीं मिला, तो इन शेयर्स को कैंसिल करो, फोरफीट करो। तो फॉरफीचर की एंट्री आपको बनानी है और उसके लिए आपको सिर्फ दो चीजें फाइंड करनी है। एक कॉल्ड अप, मतलब कंपनी ने इस शेयर होल्डर से कितना पैसा डिमांड किया। दूसरा पेड अप, शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया। ये दो चीजें फाइंड कर लो, आपकी फॉरफीचर की एंट्री सुपर इजी हो जाएगी। कैसे करोगे? आपका एक शेयर है 10 रुपीज की फेस वैल्यू का, जिससे कंपनी ने 1 रुपी प्रीमियम के साथ इशू किया, तो इशू प्राइस हो गया 11 रुपीज। कंपनी एप्लीकेशन पर 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज, फाइनल कॉल पर 2 रुपीज की डिमांड कर। तो आपको चेक करना है कि कंपनी किस पॉइंट पर ये शेयर्स को
कैंसिल कर लिए। कौन से पॉइंट पर आकर के कंपनी इसके शेयर्स को कैंसिल करने का डिसीजन लेती है? कंपनी फाइनल कॉल के बाद इसके शेयर्स को फोरफिट कर रही है। यही है ना, फाइनल कॉल के बाद कंपनी ने कहा कि इसके शेयर्स को कैंसिल कर। तो फाइनल कॉल तक कंपनी पूरे 10 रुपीज फेस वैल्यू डिमांड कर चुकी है। जब भी कॉल्ड अप की बात की जाएगी तो फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। कॉल्ड अप का मतलब फेस वैल्यू हमने कितना डिमांड किया, तो वो है 10 रुपीज। कंपनी पूरे एंड तक पूरा पैसा डिमांड कर चुकी है। शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया? शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपीज की पेमेंट की है। तो पेड अप की बात की जाएगी तो वो भी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू 3 रुपीज की शेयर होल्डर ने हमें पेमेंट की। अब जो कॉल्ड अप है उससे आपकी शेयर कैपिटल डेबिट होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 500 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5000। आपने 500 शेयर्स को कैंसिल कर दिया तो इतनी ही वैल्यू की शेयर कैपिटल आपकी खत्म हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपने 50,000 शेयर्स अलॉट किए थे, लेकिन 500 शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो, तो अब कितने शेयर्स रह जाएंगे? 49,500। तो शेयर कैपिटल में भी आपका उतने ही अमाउंट से आप क्रेडिट रखोगे। 500 शेयर्स कैंसिल हो गए, तो इससे रिलेटेड जो आपकी शेयर कैपिटल हर बार आपने क्रेडिट की थी, आप हर बार जब भी ड्यू की एंट्री बना रहे थे तो ये मान के चल रहे थे कि सभी शेयर्स पर पैसा मिल जाएगा। लेकिन 500 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला, और उससे रिलेटेड जो भी शेयर कैपिटल अकाउंट में पैसा क्रेडिट है वहां से आप निकाल करके डेबिट करोगे, खत्म करोगे। ये तो थी फेस वैल्यू की बात। अब कंपनी ने ये शेयर प्रीमियम पर इशू किया है, तो प्रीमियम पर 1 रुपी डिमांड किया। उसका क्या हुआ? हमेशा याद रखना कि कंपनी फेस वैल्यू की अकाउंटिंग अलग करती है जो कि शेयर कैपिटल में आएगी, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट करती है। तो प्रीमियम के लिए आपको चेक करना है कि क्या कंपनी ने शेयर होल्डर से प्रीमियम की डिमांड की। हाँ, कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम की डिमांड की है। इसके बाद क्या शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दिया? नहीं, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। इसका मतलब प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। तो जब कंपनी ने प्रीमियम का पैसा डिमांड किया और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का 500 रुपीज से रिलेटेड पैसा भी रिवर्स करना होगा। क्योंकि जब आपने ड्यू की एंट्री बनाई थी तो अलॉटमेंट के टाइम पर 500 शेयर्स पर ये प्रीमियम का पैसा आपने क्रेडिट किया था, क्योंकि आप तो मान के चल रहे थे कि हर शेयर पर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन 500 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी आपको इतनी अमाउंट से डेबिट करना। ये वो पैसा है जो कंपनी ने डिमांड किया। अब आपको देखना है इसमें से कितना पैसा मिला और कितना नहीं मिला। कंपनी कह रही है कि मुझे सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपीज मिले, तो जो ये 3 रुपीज कंपनी को मिले कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी, उसको अपने एक नए अकाउंट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करेगी। 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3, 1500। और जो पैसा नहीं मिला, कौन कौन सी कॉल पर आपको पैसा नहीं मिला, वो सभी अकाउंट आपको एक एक करके क्रेडिट करने हैं। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1000। बन गई आपकी फोर फीचर की एंट्री, है ना, सुपर इजी। अब यहां पर अगर आप ये समझना चाहते हो कि इन कॉल अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया, तो याद होगा आपको कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इन सभी के अकाउंट्स आपके क्लोज नहीं हुए थे। वहां पर एक बैलेंस स्टैंड कर रहा था कि अभी 500 शेयर्स पर हमें पैसा लेना बाकी है। तो जब 500 शेयर्स ही आपने कैंसिल कर दिए तो उस पर आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इन अकाउंट का जो भी क्रेडिट बैलेंस बनता था वो आप यहां पर क्रेडिट करके खत्म कर रहे, क्रेडिट करके इनको क्लोज कर रहे। क्लियर है? अगर इसी एंट्री को कॉल सिनेरियो के साथ करना है तो कैसे करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 500, टू कॉल सिनेरियो अकाउंट 4000। अब जिस भी कॉल का आपको पैसा नहीं मिला वो टोटल आपका कॉल सिनेरियो में आ जाएगा 4000, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 1500। क्लियर है? अब कंपनी कह रही है कि इन शेयर्स को हमने री इशू किया, पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया। कितने रुपए में? 9 रुपीज में। अब आपने अपने एक शेयर को 9 रुपीज में बेचा, तो जिसने खरीदा
उसने 9 रुपीज के हिसाब से आपको पेमेंट की, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,500। 9 रुपीज में कितनी वैल्यू वाला शेयर बेचा है? कंपनी कह रही है फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज, उतना माना जाएगा कि इस शेयर होल्डर से हमें रिसीव हो चुका है। 10 रुपी की वैल्यू वाला शेयर आपने बेचा 9 रुपीज में। जब भी फुल्ली पेड अप की बात की जाएगी तो आप फेस वैल्यू से कैलकुलेट करोगे, प्रीमियम को भूल जाओगे। बेशक कंपनी ने पहले शेयर प्रीमियम पर इशू किया, लेकिन यहां पर अगर री इशू करते हुए वो फुल्ली पेड अप कह रही है, इसका मतलब वो कह रही है कि मैंने अपने 10 रुपीज की वैल्यू वाला शेयर नए शेयर होल्डर को 9 रुपीज में बेचा है। अब 10 रुपीज की वैल्यू वाला शेयर 9 रुपीज में बेचा तो कंपनी को 1 रुपी का नुकसान हुआ। जिसने खरीदा उसके लिए तो 1 रुपी का फायदा हुआ है, लेकिन कंपनी के लिए 1 रुपी का नुकसान, जो कि कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी और पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी, जो कि कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट किया था। तो वहीं से अपने लॉस का अमाउंट डेबिट करेगी, निकालेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 500, 1 रुपी का नुकसान 500 शेयर्स पर 500। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,500, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000। अब कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफिट करके दोबारा से री इशू कर दिए, तो कंपनी के शेयर्स जो 49,500 हो गए थे, वापस से 50,000 हो गए। इन 500 शेयर्स की कहानी पूरी हो गई। तो पहले वाले शेयर होल्डर का जो भी पैसा बचा हुआ है, जो भी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में बैलेंस है, उसे हम वहां से निकाल करके कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो पहले वाले शेयर होल्डर से आपको 3 रुपीज मिले थे हर शेयर पर। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट थी 1,500। लॉस आपको हुआ हर शेयर पर 1 रुपी के हिसाब से 500। तो बाकी का बैलेंस जो बचा 1,000 रुपीज, वो आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करोगे और यहां से निकाल के कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करोगे। कंपनी कह रही है अब ये मेरी फाइनल इनकम है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका यहाँ पर क्लोज हो गया, कुछ पैसा लॉस से एडजस्ट हुआ और यहाँ से बाकी का बैलेंस निकाल के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया प्रीमियम के साथ फॉरफीचर की एंट्री कैसे बनेगी। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 46 में एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 2 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। इशू कितने किए? 2 लाख शेयर्स। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का 14 रुपीज में बेच रही है। तो 14 रुपीज में बेच रही है, इसका मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा पर अगर कंपनी ऑफर करती है तो वो, इसका मतलब प्रीमियम डिमांड कर रही है। 4 रुपीज प्रीमियम पर इस शेयर को इशू किया जा रहा है, जो कि कंपनी इंस्टॉलमेंट पर डिमांड करेगी। कंपनी को कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली? नहीं दिया। तो जितने शेयर्स इशू किए, मान के चलो इतने ही शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई और इतने ही शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए। कंपनी कह रही है कि मेरे पास सभी शेयर्स पर पूरा पूरा पैसा आया, लेकिन एक शेयर होल्डर है दिनेश, जिस पर 1,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का। और इसके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद हमने फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसमें से 400 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू किया, पब्लिक को दोबारा से ऑफर किया। आपको यहाँ पर सभी चीजों को रिकॉर्ड करना है कैश बुक और जर्नल के थ्रू। तो कैसे करें? अब आपको कैश बुक बनाने के लिए कहा है, इसका मतलब बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली यहाँ पर पोस्ट होगी। तो सबसे पहली एंट्री आपकी बैंक की ही होती है, जहां पर आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 लाख। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख। ये एंट्री आपको बनानी नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बैंक में पैसा आया एप्लीकेशन का, वही आपको डेबिट साइड पर पोस्टिंग करनी है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8 लाख। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, तो एप्लीकेशन अकाउंट से निकाल करके आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख। एप्लीकेशन के बाद कंपनी अलॉटमेंट करेगी और अलॉटमेंट पर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट की डिमांड की जाएगी, जिसकी आप ड्यू की एंट्री बनाओगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 रुपीज डिमांड कर रही है कंपनी, तो टोटल 12 लाख रुपीज कंपनी के पास आना चाहिए, जो कि कंपनी मान के चलेगी कि पूरा पैसा मिल जाएगा। कंपनी इसी टाइम पर प्रीमियम का पैसा डिमांड कर रही है, तो फेस वैल्यू तो आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट करो 4 लाख, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा 8 लाख।
क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? नहीं। कंपनी कह रही है मेरे पास 12 लाख में 1000 शेयर्स पर 6000 रुपीज रिसीव नहीं हुए, बाकी 11 लाख 94,000 रुपीज कंपनी ने रिसीव किए। मतलब 2 लाख में से 1,99,000 शेयर्स पर कंपनी को पैसा रिसीव हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 11,94,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,94,000। अब यहां पर आपका अलॉटमेंट का अकाउंट क्लोज नहीं होगा, क्योंकि डेबिट आपने 12 लाख से किया था और क्रेडिट हो रहा है 11,94,000 से। 6,000 का बैलेंस स्टैंड करेगा, जिससे आप ये ट्रैक रख पाओगे कि मुझे अलॉटमेंट पर पूरा पैसा नहीं मिला। अगर इसी को आपको कॉल इन एरियर के साथ करना है तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 11,94,000, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 6,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख। तो यहां पर अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। ट्रैक रखने के लिए आपको कॉल इन एरियर अकाउंट से चेक करना होगा। बैंक अकाउंट में कैश बुक में आपके पास जो पैसा आया वही आप पोस्ट करो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,94,000। अगर आप इस एंट्री को कॉल इन एरियर के साथ कर रहे हो तो कॉल इन एरियर वाला हिस्सा आपको जर्नल में जरूर से प्रेजेंट करना है। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 6,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000। अगर आप विदाउट कॉल इन एरियर कर रहे हो तो जर्नल में कोई एंट्री नहीं आएगी। कॉल इन एरियर के साथ कर रहे हो तो ही आपको ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट जर्नल में शो करना है। अलॉटमेंट के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल की डिमांड करे तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री आपको बनानी है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख पर 3 रुपीज के हिसाब से 6 लाख रुपीज कंपनी के पास आने चाहिए। और कंपनी मान के चलेगी कि पूरा पैसा आ जाएगा तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 6 लाख से। क्या कंपनी को ये पूरा पैसा मिला? नहीं। यही 1,000 शेयर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, 3,000 रुपीज नहीं मिले, बाकी का बैलेंस 5,97,000 आपके बैंक में जमा हुआ। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,97,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5,97,000। कॉल इन एरियर के साथ करना चाहते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5,97,000, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 3,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 6 लाख। अब जो पैसा आप रिसीव कर चुके हो, बैंक में पैसा आया, उसके लिए आप डेबिट साइड पे पोस्टिंग करो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 5,97,000। और जो पैसा नहीं आया और आप कॉल इन एरियर के साथ एंट्री कर रहे हो तो आपको जर्नल में भी रिकॉर्ड करना है कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 3,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,000। अगर विदाउट कॉल इन एरियर है तो कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी दिनेश के 1,000 शेयर्स को कैंसिल कर रही है, फोरफिट कर रही है। मतलब आपको फोरफीचर की एंट्री बनानी है। तो फोरफीचर की एंट्री के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो कॉल्ड अप कि कितना पैसा कंपनी ने डिमांड किया, और दूसरा पेड अप मतलब शेयर होल्डर ने कितना पैसा पे किया। तो सबसे पहले देखो, कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। 4 रुपए प्रीमियम के साथ इशू किया 14 रुपीज में। एप्लीकेशन पर 4 रुपीज डिमांड की, अलॉटमेंट पर 6 रुपीज डिमांड कर रही है, जिसमें 2 रुपीज फेस वैल्यू है, 4 रुपीज प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज डिमांड किए और बाकी का पैसा फाइनल कॉल पर डिमांड करेगी। तो फाइनल कॉल पर कंपनी कितना पैसा डिमांड कर रही है? 10 - 4 - 2 - 3, 1 रुपी डिमांड कर रही है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि कंपनी ने किस पॉइंट पर आकर के दिनेश के शेयर्स को फोरफिट किया है, कौन से पॉइंट पर आकर के डिसीजन लिया है, अब तक कंपनी दिनेश से कितना पैसा डिमांड कर चुकी है। कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद दिनेश के शेयर्स को फोरफिट कर रही है। फाइनल कॉल तक तो कंपनी इससे डिमांड ही नहीं कर रही, फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर्स को कैंसिल कर रही है। तो फर्स्ट कॉल तक कितना पैसा कंपनी से डिमांड कर चुकी है? सिर्फ फेस वैल्यू की बात की जाए तो हम इसे 9 रुपीज डिमांड कर चुके हैं, और जिसमें से इसने हमें कितना पैसा पे किया? सिर्फ एप्लीकेशन के 4 रुपीज पे किए, तो पेड अप हो गया 4 रुपीज। तो जो कॉल्ड अप है उससे तो आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000। अब आप कहोगे इससे प्रीमियम भी तो हमने डिमांड किया था, तो प्रीमियम 4 रुपीज जो कंपनी ने डिमांड किए, क्या शेयर होल्डर ने पे किए? नहीं, दिनेश ने पे नहीं किए। तो जब कंपनी ने डिमांड किया प्रीमियम और शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो आपको प्रीमियम का पैसा रिवर्स करना होगा, क्योंकि ये पैसा भी आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया था कि ये पूरा पैसा सभी शेयर होल्डर से हमें मिल जाएगा।
लेकिन 1000 शेयर्स पर नहीं मिला, तो इसको भी आपको डेबिट करना होगा, रिड्यूस करना होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4000। अब ये तो वो पैसा है जो कंपनी ने डिमांड किया। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला? नहीं मिला। किस किस पर मिला और किस पर नहीं मिला, आपको वही हिसाब किताब करना है। तो कंपनी को अलॉटमेंट पर ₹6 नहीं मिले, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्रेडिट करो 6000। फर्स्ट कॉल पर ₹3 नहीं मिले, 3000 से आप क्रेडिट करो। जो पैसा आपको मिला वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, टू टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 4000। एंट्री बन गई, सिंपल है। फेस वैल्यू से आपकी शेयर कैपिटल रिवर्स होगी। प्रीमियम अगर आपको नहीं मिला तो प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट करोगे। अब जिस कॉल पर पैसा नहीं मिला वो कॉल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, और जो पैसा मिला वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसी एंट्री को कॉल सिनेरियो के साथ करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4000, टू कॉल सिनेरियो अकाउंट 9000, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट 4000। एंट्री हो गई कंप्लीट। फॉर फीचर के बाद कंपनी कह रही है कि मैंने 1000 शेयर्स में से 400 शेयर्स पब्लिक को दोबारा से ऑफर किए। और कितने में ऑफर किए? 8.40 रुपीस में आपने अपने शेयर को बेचा। तो जिसने खरीदा उसने 400 शेयर्स पर आपको पेमेंट की 3360। आपने इस शेयर होल्डर को कितनी वैल्यू वाला शेयर दिया है? यहां पर क्या लिखा है? री इश्यूड क्रेडिटेड ₹9 पेड। मतलब यहां पर आप अपने शेयर को ₹9 पेड अप लेके चल रहे हो। आपने ₹9 की वैल्यू वाला शेयर बेचा है, तो आपकी शेयर कैपिटल ₹9 के हिसाब से क्रेडिट करोगे 3600। ₹9 की वैल्यू वाला शेयर आपने 8.40 में बेचा, तो 60 पैसे का नुकसान कंपनी को हुआ, जो कि कंपनी पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से एडजस्ट करेगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 240 से। कंपनी ने ₹9 वाला शेयर 8.40 में बेचा। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, तो ₹1 का क्या हुआ? क्या कंपनी से आगे डिमांड कर सकती है या नहीं कर सकती? तो ध्यान से समझो, यहां पर फुल्ली पेड अप नहीं लिखा, ₹9 पेड लिखा है। इसका मतलब ₹1 आगे इस नए शेयर होल्डर से डिमांड किया जाएगा। जैसे बाकी शेयर होल्डर से आगे डिमांड किया जाएगा, ऐसे ही इस शेयर होल्डर से भी आगे ₹1 डिमांड किया जाएगा। तो ये वाले जो शेयर्स हैं अभी फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं है। अब जो पैसा आपको मिला वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3360। और जो पैसा आपको फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डेबिट करना है वो आप बैंक में तो शो नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको जर्नल में पोस्टिंग करनी होगी, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 240 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 240। ये वाली एंट्री सभी को करनी है, चाहे आप कॉल सिनेरियर के साथ करो या विदाउट कॉल सिनेरियर, राइट। अब 400 शेयर्स को आपने री इश्यू कर दिया, तो 400 शेयर्स की कहानी पूरी हो गई। तो यहां पर इससे रिलेटेड जो भी पैसा बचा है आपको यहीं पर ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो पहले वाले शेयर होल्डर से आपको ₹4 मिले थे हर शेयर पर, तो टोटल अमाउंट हो गई 400 शेयर्स पर 1600। ये फॉरफिटेड अमाउंट है। इसमें से आप लॉस को एडजस्ट करोगे 60 पैसे के हिसाब से ₹240। लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो बाकी का अमाउंट बचेगा वो 1360, वो कंपनी की इनकम है। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से निकाल करके कैपिटल रिजर्व में आप ट्रांसफर करो। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 1360 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1360। इसके बाद क्या आपका फॉरफिचर अकाउंट क्लोज हो गया? नहीं, आपने 1000 में से सिर्फ 400 शेयर्स को री इश्यू किया है, 600 अभी भी कैंसिल्ड है। तो 600 से रिलेटेड ₹4 का बैलेंस 2400 अभी भी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट स्टैंड करेगा। अब कंपनी ने शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद, री इश्यू करने के बाद फाइनल कॉल की डिमांड की। फाइनल कॉल पर ₹1 डिमांड करेगी, तो अब कितने शेयर्स पर डिमांड करेगी? ध्यान से समझना। कंपनी के 2 लाख शेयर्स थे, 1000 शेयर्स को फॉरफिट किया तो 1,99,000 शेयर्स रह गए, जिसमें अब कंपनी ने 400 शेयर्स को दोबारा से री इश्यू कर दिया, तो अब कितने शेयर्स हो गए?
1,99,400। तो इतने शेयर्स पर फाइनल कॉल की डिमांड की जाएगी 1 रुपीज के हिसाब से। तो कितना पैसा आना चाहिए? 1,99,400। कंपनी मान के चलेगी कि पूरा पैसा आ जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो 1,99,400। कंपनी कह रही है कि आगे अब मुझे पूरा पैसा मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,99,400 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,99,400। तो पैसा मिल गया है तो डेबिट साइड पर पोस्ट करोगे टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,99,400। कैश बुक को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना। अब इसका जितना भी पैसा आपको रिसीव हुआ क्लोजिंग बैलेंस दिखाना है क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी 27,93,760 एंड में लिखो टोटल। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जर्नल एंट्रीज और कैश बुक। और आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है, सारे डाउट्स खत्म हो गए हैं। अगर रह गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।